In previous class, we had discussed about the chapter number 3, some new words. Today I will discuss about some reading of this chapter. So chapter name is the forest in India. Yesterday I was discuss about the what is the forest. Forest जहाँ पर बहुत से एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, तो वो हमारा फॉरेस्ट होता है और जो पेड़ों से ढका हुआ होता है. तो आज हम उसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं. Forest also called woodlands, a natural and the largely undistributed area with thickly grown trees and the small plants. Forest को हम वुडलैंड भी कहते हैं. वुडलैंड मतलब कि जहाँ लकड़ी जब बहुत ज़्यादा मिलती है, जहाँ लकड़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती है. ये नेचुरल है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है और जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ और प्लांट्स हमें उगाए जाते हैं. ठीक है. फॉरेस्ट हैव एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ द मिलियन ऑफ ईयर. फॉरेस्ट जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स अर्थ पे मिलियन ऑफ ईयर से पहले मतलब मिलियन ऑफ ईयर से है. देयर आर सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. बहुत से टाइप के प्लांट्स, ट्रीज़, एनिमल्स और इंसेक्ट्स फॉरेस्ट में रहते हैं. ठीक है. दे इवन टुडे वी डोंट नो द नेम्स ऑफ मैनी ऑफ दम. और कुछ ऐसे भी हैं, ऐसे एनिमल प्लांट्स या बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, वो भी कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. ठीक है. फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट. तो फॉरेस्ट प्रोवाइड द नेचुरल होम टू मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स. एक नेचुरल होम है, मतलब कि प्रकृति का दिया हुआ है नेचुरल होम है. किसका? एनिमल और प्लांट्स का. फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. सभी लिविंग बींग्स के लिए. ये नहीं कि जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये ह्यूमन बींग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दे आल्सो प्ले ए द मेजर रोल इन आ एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट में भी वही मेजर रोल प्ले करता है. ट्रीज़ इन द फॉर्म्स ऑफ हेल्प इन द प्योरीफाइंग द एयर. जो ट्रीज़ है यहाँ पर, जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, वो एयर को प्योरीफाई करते हैं. डैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रीथ. जिससे बहुत से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब आ जाते हैं, एनिमल्स, उसके बाद इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग भी यहाँ तक आता है. तो जो भी वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. दे एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेट आउट ऑक्सीजन. ये तो आपको पता ही है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. तो ये ऑब्जर्व करता है कार्बन और रिलीज़ करता है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब हमें जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड है. तो फॉर दिस रीज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ. मतलब कि ये हमें क्या है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, इसलिए इसको अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है. लंग्स ऑफ अर्थ. जैसे कि हम लंग्स के बिना नहीं रह सकते, तो हम फॉरेस्ट के बिना भी नहीं रह सकते, पेड़ पौधों के बिना भी नहीं रह सकते. तो हम सांस कहाँ से लेंगे? पेड़ पौधे होंगे तो हम सांस लेंगे. तो फॉरेस्ट उसमें बहुत मेन रोल प्ले करता है. ठीक है. फॉरेस्ट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स रेनफॉल. हाँ ठीक है. जब पेड़, आपको पता होगा, पेड़ वर्षा भी लाते हैं, तो रेनफॉल भी कहाँ से होती है? फॉरेस्ट. वो भी फॉरेस्ट से होती है. दे लीव्स ऑन द ट्रीज गिव आउट. जो उनके लीव्स है वो टाइम, मतलब कि छोटे छोटे से ड्रॉप्स गिरते हैं, जिससे एयर है जो वही क्लाउड्स बनते हैं जो हमें रेन्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. विद गुड रेन्स एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग गेट इनफ वाटर फॉर ग्रोथ. जो अच्छी रेन होने से एक ह्यूमन बीइंग के लिए और एक प्लांट के लिए और एक एनिमल के लिए ग्रो करने के लिए जो वाटर मिल जाता है सफिशेंट होता है. मतलब कि अगर आप जितना मर्जी पानी है, लेकिन एक जब रेन हो जाती है तो सब खुश हो जाते हैं. तो एनिमल, प्लांट्स, तो रेन्स क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए ग्रो करने के लिए सबसे मेन रीज़न है. ठीक है. फॉरेस्ट कंट्रोल सॉइल इरोजन. जो फॉरेस्ट है वो सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करता है. आपको पता है सॉइल इरोजन क्या होती है? ठीक है ना. मिट्टी बह जाती है, जो हवा के साथ, जो लास्ट चैप्टर में मैं पढ़ा था, पानी के साथ जो मिट्टी बह जाती है, लेकिन फॉरेस्ट उसको रोकता है, क्योंकि पेड़ बहुत घने घने पेड़ होते हैं. तो वो क्या होता है, जो उसके नीचे की मिट्टी है वो उनको रोकता है. पानी जो हैवी रेनफॉल होती है उससे पानी बहने से रोकता है. इससे सॉइल इरोजन भी कम होता है. ठीक है. द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल फैमिली. जो इसकी रूट्स है वो भी सॉइल इरोजन को रोकती है. दिस कीप्स द टॉप सॉइल इन द प्लेस एंड इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बीइंग. जो आपने पता था, टॉप सॉइल में इसकी रूट्स जो है वो टॉप सॉइल तक जाती है. आपने पढ़ा था पिछले लास्ट चैप्टर में. फॉर द बीइंग एरोडेड अंडर द हैवी रेन्स. ठीक है. देयर फॉर फॉरेस्ट हेल्प्स इन द सॉइल कंजर्वेशन. वो हेल्प करता है, सॉइल कंजर्वेशन करने में भी हेल्प करता है. फॉरेस्ट आर द हैबिटेट्स फॉर द वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट आर अ होम ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ द वाइल्ड. ठीक है. क्या है, जो वाइल्ड एनिमल हैं, ठीक है, उनके लिए
क्या है वो फॉरेस्ट, क्या है उनका एक होम है, होम टाउन है। जैसे हमें घर रहने के लिए घर चाहिए, वैसे ही एनिमल्स को रहने के लिए फॉरेस्ट चाहिए, तो वो उनका घर होता है। एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, स्नेक्स के लिए, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स एंड वो छोटे छोटे ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बारे में पता नहीं, जो हमारे सॉइल के अंदर होते हैं, वो भी कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर। उनका जो घर है वो क्या है, फॉरेस्ट है। दीज एनिमल्स मेक देयर होम्स ऑन अंडर द प्लांट एंड द ट्रीज। तो ये क्या है, ये जो एनिमल, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, ये ट्रीज़ के अंदर छोटे छोटे से होल करके वहाँ पे अपना घर बना के रहते हैं, और अंडर द प्लांट्स एंड ट्रीज। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड सेफ्टी ऑफ द एनिमल्स लिविंग देयर। मतलब कि फॉरेस्ट हमें फूड भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि सब खाना, हमारे फ्रूट, सब सब्जियाँ कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से आती है। सेफ्टी टू द एनिमल एंड लिविंग, और जो जितने भी एनिमल्स हैं उनकी सेफ्टी भी कहाँ है, फॉरेस्ट में प्रोवाइड होती है। बर्ड्स फीड ऑन द फ्रूट्स एंड द बेरीज ऑफ द डिफरेंट ट्रीज एंड द प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। और जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, छोटे छोटे से घोंसले बना के ट्रीज़ में रहते हैं, प्लांट्स में, फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। थिंग वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। सबसे पहले टिम्बर मतलब लकड़ी है, वुड है। ये हमें कहाँ से मिलती है, हाउस फर्नीचर के लिए हमें वुड कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है। फायरवुड कहाँ से मिलती है, ये भी हमें कहाँ से मिलती है, फायरवुड वो होती है जो कुकिंग करने के काम आती है, हीटिंग पर्पस में काम आती है, तो वो कहाँ से मिलती है, वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। मेडिकेटेड जो प्लांट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। बैम्बू, जो बांस की लकड़ी होती है, वो भी हमें कहाँ से मिलती है, वो भी हमें बांस की लकड़ी फर्नीचर, कार्डबोर्ड बनाने के, ठीक है, पेपर बनाने के काम आती है, तो वो भी हमें कहाँ मिलती है, फॉरेस्ट से। हनी मतलब शहद जो होते हैं हम खाते हैं, रबर है, गम है, किशमिश है, ये सभी हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है। बहुत सारे के ऑयल जो होते हैं, मतलब कि जो हम ऑयल यूज़ करते हैं घर में, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, ट्रीज़ से मिलते हैं, ठीक है। तो इससे आपका प्रैक्टिस जोन 1 हो जाएगा। ट्राई टू सॉल्व द प्रैक्टिस जोन 1